मुंबई कहे जाने वाले इंदौर की, जहां के एक वार्ड के लोगों ने सियासी दलों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। साथ ही बात करेंगे ग्वालियर की और जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस किस मुद्दे को हवा देकर चुनाव जीतने की कोशिश करेगी। वहीं बात करेंगे आम आदमी पार्टी की, जो कांग्रेस और बीजेपी को पछाड़ने के लिए कमर कस चुकी है। इसके साथ ही मुलाकात करेंगे भोपाल के लिए कांग्रेस की महापौर उम्मीदवार विभा पटेल से। कार्यक्रम के आखिरी में करेंगे एमपी के किसी वार्ड की परिक्रमा और जानेंगे विकास के दावों की हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं नगर का परचम। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में एक और जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी गहमा गहमी जोरों पर है, लेकिन विधानसभा 5 के वार्ड क्रमांक 51 के रहवासियों ने नेताओं के लिए खतरे की घंटी जरूर बजा दी है। लोगों ने अपने अपने घरों की दीवारों पर चुनाव बहिष्कार के स्लोगन लिख दिए हैं। वार्ड के रहवासियों का आरोप है कि नगर निगम के अधिकारी पूंजीपतियों के साथ मिलकर उनके घर उजाड़ने पर लगे हुए हैं। दरअसल वार्ड 51 के शिवनगर में करीब 300 परिवार 200 सालों से जिंदगी बसर कर रहे हैं। नगर निगम को पास में बनी मल्टी स्टोरी जाने के लिए 150 फीट चौड़ी रोड बनानी है, लेकिन इसके लिए शिवनगर के 300 से ज्यादा गरीबों के मकानों पर बुलडोजर चलना है। हालांकि नगर निगम ने शहर से 20 किलोमीटर दूर प्रभावित लोगों को विस्थापित किया है, लेकिन वार्ड को लोग उससे संतुष्ट नहीं है। शिवनगर बस्ती में चुनाव बहिष्कार को लेकर लोगों से बात की स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता विकास सिंह सोलंकी ने। नगरीय निकाय चुनाव की सुबुगाहट देखी जा रही है, लेकिन इंदौर के वार्ड क्रमांक 51 में ऐसे भी परिवार हैं जिन्हें चुनाव के पहले ही घर से निकालने का नोटिस दिया गया है। आप देख सकते हैं कि नोटिस के बाद जो ये परिवार है, यहाँ पर 200 से ज्यादा ऐसे घर बने हुए हैं। उन्होंने लिख रखा है, बस्ती नहीं तो वोट नहीं, झूठे वादे झूठी सरकार। तो कहीं ना कहीं 200 से ज्यादा लोगों के घर तोड़ने के नोटिस जो है नगर निगम ने करे। आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो बस्ती है कई सालों से 20 से 25 साल जो इन बस्तियों को हो गए हैं, और इन बस्तियों को तोड़ने के लिए जो भूमाफिया और अधिकारी साठ गांठ करके कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने। आप देख सकते हैं कि यहाँ सामने से कई 2 इमारतें मंजिल है, यहाँ पर कितनी बड़ी इमारतें टंगी हुई है। उन्हें रास्ता देने के लिए इसका कॉलोनी वालों का आरोप है कि इन्हें रास्ता देने के लिए रोड का निर्माण किया जा रहा है और उन्हें कहीं ना कहीं उनके घर से बेदखल किया जाता है। आइए हम जानते हैं क्या परेशानी है इनकी जी, किस तरह की परेशानी है, किस तरह के नोटिस आपको मिले हैं। पगड़ी वाला ना पैसा भरे वो ना ये रोड इधर मोड़े, रोड इधर से हाथ निकलता ना। कुछ और महिलाएं भी हैं, क्या नोटिस आया था, क्या बात हुई है, क्योंकि कितने 200 से ज्यादा घर है। देखो नोटिस नहीं दिया गया, ऐसे बोला गया कि आपको बस्ती को जानना है और झूठे हमारे से कागज लिया गया था। उस टाइम में बोला गया था कि आप लोग का जैसे कुटी मिलेगी, आप लोग का मकान बनवाया जाएगा, इसलिए आधार कार्ड जमा करवाया गया। हम नहीं थे घर पे, हमारे बच्चे उनने बोले कि मम्मी कुट्टी आएगी, अपने को घर बनेगा, अपना अच्छा संस्कार मिलेगा। हमने कागज सब दे दिए। हमको क्या पता कि हमारा घर उजाड़ा जाएगा और उधर से रोड निकालने की जगह हमारे घर पे आ रहा है। अब हमारे बच्चे का भविष्य को क्या होएगा। कितने वर्षों से आप रह रहे हैं यहाँ पर? हमको 20 से 25 साल हो गए। कैसे आपने बनाए थे यहाँ पर मकान? का सरकार ने दिए थे, पट्टे दिए थे? नहीं, सरकार ने नहीं दिए थे, कांकड़ था तो हम लोगों ने बना लिया था। जब हमने बनाया था तो आपको अगर यहाँ से हमको हटाना था तो हमको पट्टे क्यों बना के दिए? अभी 10 साल हुए हमको पट्टे को, बराबर 10 साल भी नहीं हुए। क्या एक तरफ तो प्रदेश की जो शिवराज सिंह चौहान सरकार है वह कहती है गरीबों को पट्टे दिए जाएंगे, जिन 15 वर्षों से जो लोग जहाँ रह रहे हैं उन्हें पट्टे दिए जाएंगे। आपके मकान तोड़ने क्या करना चाहेंगे आप मामा जी को? आपके भाई हैं। मकान नहीं तोड़ना चाहे, हम मकान में ही रहना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से कई महिलाएं भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि हम गरीबों को मकान देंगे, बिजली पानी सड़क देंगे। अब तो आपके मकान ही तोड़े जा रहे हैं, 25 वर्षों से आप रह रहे हैं। अब तो हमारे मकान तोड़े जा रहे हैं। हमसे बोल रहे हैं कि आप लोग जहाँ से हटिए, नहीं हटोगे तो हम बिल्डोजर चला देंगे, अपना सामान खुद संभाल लो, नहीं तो हम फेंक देंगे ले जाके। वो उनका क्या नाम है, संतोषी मैडम आती हैंगी और हमेशा हमको बोल के जाती है कि अपना सामान संभाल लो वरना हम भर ले जाएंगे। तो हम कैसे भर के ले जान देंगे सामान और कैसे संभालेंगे? हमारे तो बच्चे, उनका भविष्य है ना यहाँ पे। कितने परिवार रह रहे हैं यहाँ पर? अगर जब रोड का निर्माण किया जाए, कितने परिवार, कितने घर को तोड़ने की बात? 500 घर की बस्ती है, 500 घर की बस्ती है। ना तो स्कूल नहीं है, ना कोई पानी का साधन है, ना हमारा कोई बाल बच्चा के पढ़ाई के साधन, स्कूल कुछ नहीं। तो हम कैसे जाएंगे पहाड़ में? मकान हम छोड़ेंगे नहीं यहाँ से।
कहाँ पे विस्थापित किया जा रहा है आपको? 15 किलोमीटर दूर दे। कैसे जाएंगे कमा के, कैसे रात में जाएंगे हम लोग, कैसे बच्चे पढ़ाएंगे? निश्चित रूप से एक बार और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह यहाँ पर करीबन 500 से ज्यादा ऐसी जो है मकान बने हैं। किसी ने कच्चा बनाया, किसी ने पक्का मकान बना रखा है और सभी ने एक ही बात लिख रखी है, बस्ती नहीं तो वोट नहीं, नगर निगम चुनाव का बहिष्कार। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर मूसाखेड़ी के वार्ड नंबर 51 के अंदर खड़े हैं और यहाँ पर लगभग 500 लोगों के मकान तोड़ने के जो है नोटिस भी नहीं दिया गया। हालांकि मौखिक रूप से इन्हें कहा गया है कहीं ना कहीं कुछ भू माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ अधिकारियों की साठगांठ के बाद 500 लोगों को बेघर करने की जो है बात नगर निगम कर रहा है और इन लोगों ने साफ कहा है कि ये यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अगर इन्हें घर तोड़े गए तो ये वोट भी नहीं देंगे और यहाँ पर ही अनशन पर बैठेंगे, धरना देंगे। तो आप देख सकते हैं कि प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार एक तरफ तो कहती है कि गरीबों को कहीं ना कहीं हम राशन देंगे, घर देंगे, जो लोग जहां रह रहे हैं उन्हें पट्टा वितरित किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर 500 परिवारों को घर से हटाने का काम जो है इंदौर की नगर निगम जो है करने जा रही है। कैमरा पर्सन बंटी राठौड़ के साथ विकास सिंह सोलंकी, इंदौर। चंबल नदी से ग्वालियर की प्यास बुझाने के लिए परियोजना कई सालों से केवल कागजों तक ही सीमित है। विधानसभा चुनाव में पानी का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया था, लेकिन अब नगर निगम चुनाव में भी कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर चुनावी बैतरणी पार करने की कोशिश करेगी। ग्वालियर शहर की प्यास बुझाने के लिए सियासत काल में बनाया गया तिघरा जलाशय अब बढ़ती आबादी का बोझ नहीं सह पा रहा है। जिस वक्त तिघरा जलाशय बनाया गया था उस वक्त शहर की आबादी 40,000 थी, लेकिन 15 लाख से ज्यादा लोग इस शहर में रह रहे हैं। पिछले कई सालों से लगातार बीजेपी सरकार चंबल से पानी लाने की व्यवस्था करने का वादा करती आ रही है, लेकिन अब तक चंबल से पानी मयस्सर नहीं हो पाया है। ग्वालियर में चंबल नदी से पानी लाने पर संशय बना हुआ है। इसकी वजह है कि मुरैना जिले ने सिर्फ इंटक बेल से 80 MLD स्टोर करने पर सहमति जताई है। वहां से पानी को लिफ्ट कर ग्वालियर तक लाना बड़ी चुनौती है। ऐसे में अब शहर की प्यास बुझाने के लिए जल संसाधन विभाग के कूनो नदी परियोजना से आस लगाई जा रही है। इसके DPR बनाकर भोपाल मुख्यालय में जमा कर दी गई है, जहां इसका परीक्षण किया जा रहा है। कूनो नदी से पानी लाने की परियोजना शुरू होने पर अगले 80 सालों तक जिले में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी, ऐसा DPR में कहा गया है। दरअसल चंबल नदी से ग्वालियर की प्यास बुझाने की परियोजना तैयार होने के बाद जल संसाधन विभाग ने भी गुना जिले में कूनो नदी से ग्वालियर की प्यास बुझाने की तैयारी की थी। अभी मेरी जानकारी ये है कि चंबल से जो पानी आना है उसे मुरैना और ग्वालियर मिलकर आना है, तो करीब 150 MLD पानी का शायद वहाँ से मिल सकता है। तो उसमें से 60 मुरैना को लगेगा, 90 ग्वालियर को मिलेगा, इस तरह की बात है। तो 90 काफ़ी कम है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसलिए और अदर अल्टरनेटिव तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व के बारे में विचार चल रहा हो। बीजेपी शासित नगर निगम पिछले 10 सालों से चंबल से ग्वालियर में पानी लाने की बात तो कह रहा है, लेकिन उस योजना को अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। अब कूनों से पानी लाने की बात कही जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस निकाय चुनाव में मुद्दा बना रही है। कांग्रेस का कहना है कि शहर में पानी की किल्लत है, लेकिन आज तक कोई योजना नहीं बनाई गई। चंबल से पानी लाने की बातें केवल कागजों तक सिमट कर रह गई है। ग्वालियर की जनता को पानी की जो समस्या है, हम ADB के 300 करोड़ रुपये चले गए, 700 करोड़ रुपया अमृत योजना के चले गए। आज भी वो लाइनें सूखी पड़ी हैं, उनमें एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। आज भी एक मेरी विधानसभा ग्वालियर पूर्व में 16 ग्वालियर पूर्व में भी लगभग 100 टैंकरों से सप्लाई चल रही है। डेली पंप सूख रहे हैं। चंबल से पानी ग्वालियर लाने के नाम पर निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव में लगातार राजनीति होती रही है। हर बार सत्ता पक्ष वादा करता है, लेकिन वादा जमीनी हकीकत में तब्दील नहीं हो पा रहा है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए ग्वालियर से विनोद शर्मा की रिपोर्ट। देश में धर्म की राजनीति अब चरम पर है और धर्म के नाम पर चुनाव लड़ना अब सियासी दलों को रास आने लगा है। ऐसे में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हिंदू महासभा ने नगर निगम के 66 में से 11 वार्डों में प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। महासभा का कहना है कि 11 वार्डों में किसी भी मुस्लिम व्यक्ति का वोट नहीं चाहिए, चाहे उनका प्रत्याशी हार जाए। हिंदू महासभा ने कहा कि उनका प्रत्याशी मुस्लिम परिवारों का वोट मांगने उनकी चौखट पर नहीं जाएगा।
वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर जमकर बीजेपी और हिंदू महासभा को घेर रही है। कांग्रेस का कहना है कि आयोग को इस पर नजर रखनी चाहिए। प्रकार से जुमे की नमाज पर पूरे देश के अंदर वह गैर हिंदुओं के द्वारा आतंक मचाया गया, तोड़फोड़ की गई, उसको रोकने के लिए हिंदू महासभा अपने इस अभियान को चला रही है। जब से ग्वालियर के अंदर नगर पालिका निगम बनी, हिंदू महासभा का यही नियम रहा है, हिंदू महासभा गैर मुसलमानों के द्वार पर वोट मांगने नहीं जाती। हिंदू महासभा की आइडियोलॉजी जब मेरे को शुरू बचपन में फार्म भराया गया था, उसमें लिखा था हिंदू संगठन का कार्य करेंगी, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए गैर हिंदुओं के चरण चुंबन नहीं करेंगी। तो भैया राजनीतिक स्वार्थ के लिए क्षेत्र में बहुत सारे मुस्लिम परिवार रहते हैं, तो मैं वो चुनाव जीतने के लिए उनके घर पर दस्तक दूं, क्योंकि एक तो महिला वार्ड मेरी पत्नी लड़ेगी, अगर लड़ी तो मैं अपनी पत्नी को लेकर के उनके घरों पे जाऊं, ये मेरी अंतरात्मा को गवारा नहीं करता। देखिए, कांग्रेस का मत में बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि कांग्रेस संविधान में विश्वास करने वाली पार्टी, प्रजातंत्र में विश्वास करने वाली पार्टी है, और दोनों ही व्यवस्था में यदि कोई भी राजनीतिक दल इस प्रकार की बात करता है तो संविधान संवैधानिक व्यवस्था का मखौल उड़ाता है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को जो भी एहतियातन कदम उठाने चाहिए या सख्त कदम उठाने चाहिए, जिससे कि कोई भी संविधान का मखौल ना उड़ाए और देश में एक अराजकता का माहौल ना हो पाए। जबलपुर में भाजपा कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए आम आदमी पार्टी ने 12 वार्डों के लिए पार्षद उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो अपने अपने क्षेत्र में पहचान रखते हैं। पार्टी का दावा है कि आम लोगों के बीच में रहने वालों को पार्षद को टिकट देने से जनता के बीच में एक अच्छा संदेश जाएगा। पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री डॉक्टर मुकेश जायसवाल ने कहा कि जल्द ही महापौर पद के उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया जाएगा। जायसवाल ने सत्ता में आने पर सबसे पहले संपत्ति और जल कर माफ कर और व्यावसायिक कर खत्म करने का वादा किया है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में नगर निगम चुनाव पहली बार लड़ने जा रही है। उसी क्रम में प्रथम सूची पूरे मध्य प्रदेश में जारी हुई है 52 जिलों की, तो जबलपुर में भी 12 लोगों के नाम तय किए गए हैं। महापौर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर कांग्रेस अब पूरी तरह से नगर निकाय चुनाव के समय में कूद चुकी है। पुराने अनुभव को देखते हुए कांग्रेस ने भोपाल से विभा पटेल को महापौर प्रत्याशी बनाया है। विभा पटेल की माने तो अभी से ही जनता का उनको पूरा समर्थन मिल रहा है। उनका कहना है कि चुनाव में जीत मिलने पर राजधानी को और सुंदर बनाना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। साथ ही लोगों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए काम किया जाएगा। विभा पटेल से खास बातचीत की स्वराज संवाददाता अतुल शर्मा ने। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। प्रत्याशी घोषणा के साथ ही पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जमीनी स्तर पर अपना काम शुरू करना चालू कर चुके हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं भोपाल की महापौर प्रत्याशी कांग्रेस से विभा पटेल। हम सीधे बात करते हैं, कैसी तैयारी चल रही है? देखिए, अभी तो हमारी शुरुआती तैयारियां हैं। हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे हम लोग संपर्क कर रहे हैं, वो लोग सब एक्टिव हो चुके हैं। और हमारे जो विधायक चुनाव लड़े हुए हैं, विधायक जो जीते हैं, जो हमारे हारे हैं विधायक, वो लोग हमारा आगे का पूरा कार्य योजना बनाएंगे। हमारे जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में पूरा चुनाव लड़ा जाएगा और उसके बाद विधायक, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, मंडल सेक्टर के जो अध्यक्ष हैं, इन सभी के सहयोग से चुनाव लड़ा जाएगा। तो पूरी कार्य योजना हमारे जिला अध्यक्ष बनाएंगे और उसी पे हम लोग आगे काम करेंगे। इस समय हम देख रहे हैं काफी आक्रामक रुख अपनाया हुआ है कांग्रेस ने। हम पीसीसी चीफ कमलनाथ को भी देख रहे हैं। आप जब जमीनी स्तर पर पहुंचेंगे, जब कार्यकर्ता आम लोगों से जब मुलाकात होगी, तो क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं और क्या ऐसी कमियां रही हैं पिछले जो कार्यकाल में, जो पूर्व में महापौर रहे आदर्श में, वो क्या कमियां हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाने वाले हैं? देखिए, पिछले 10 सालों से, लगभग 11 सालों से हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का शासन नगर निगम में रहा है। और आज अगर आप शहर को देखिए तो शहर में जो योजनाएं कांग्रेस ने लाकर दी थी इनको, माननीय सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जब सरकार थी, यूपीए 1 और यूपीए 2, तो वहां से बहुत बड़ी राशि भोपाल को प्राप्त हुई थी। और वो राशि पूरी की पूरी योजनाओं में खर्च होने के बजाय भ्रष्टाचार की भैंस चढ़ गई। आज भोपाल राजधानी का स्वरूप वो नहीं है जो एक प्रदेश की राजधानी का होना चाहिए। आप देखें, आज पूरा शहर जहां एक और खराब सड़कों से परेशान है,
गड्ढे हैं सड़कों में, सड़कें तभी बनती हैं जब कोई बड़ा नेता भोपाल आता है। पानी की त्राही त्राही मची हुई है पूरी जगह। और आज स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस तरह से टैक्सों को भोपाल शहर की जनता के ऊपर लादा गया है, ये सब वो प्रमुख समस्याएं हैं जिनसे भोपाल वासी जूझ रहे हैं। आप देखिए कि जो लोग भोपाल में आए वो यहीं के बाशिंदे बन गए, बाहर नहीं गए, क्योंकि एक भोपाल का जो लोकेशन है वो बहुत अच्छा है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, शहर बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन भोपाल की जो भोपालियत है, जो भोपाल की गंगा जमनी तहजीब है, हमें उसको भी सलामत रखते हुए भोपाल को एक ऐसा नगर की, हम महानगर की कल्पना करते हैं जो एक राजधानी को होना चाहिए। क्या कुछ वादे रहेंगे, क्या कुछ महापौर के लिए जब आप पहुंचेंगे तो क्या आपके दिमाग में चल रहा है कि ये विकास कार्य जो नहीं हुआ है ये होना चाहिए था, और ये जनता के बीच में आप अपनी बात प्राथमिकता से रखेंगे? देखिए, मैंने जब से काम शुरू किया है, नगर निगम में काम किया मैंने, और फिर लगातार पार्टी संगठन में काम किया, मैंने कभी भी कोई बात ऐसी नहीं कही जो मैं कर नहीं सकूं। मैंने जब भी कोई वादा किया होगा जनता से तो मैंने वो पूरा किया, और कभी भी कोई काम ऐसा नहीं किया जो मैं पूरा न कर सकूं। मेरा अभी भी यही प्रयास होगा कि भोपाल को हम एक अच्छे महानगर का स्वरूप दें। यहाँ पर जो सड़कें हैं वो अच्छी गुणवत्ता की और अच्छी होनी चाहिए। जिस तरह से सैकड़ों की तादाद में भोपाल में पेड़ काटे गए और पर्यावरण को जिस तरह से क्षति पहुंचाई गई, हमारा प्रयास होगा कि हम फिर से वही पर्यावरण निर्मित कर सकें। वृक्षारोपण होना चाहिए, पार्कों का निर्माण होना चाहिए, खेलकूद के लिए मैदान भी होने चाहिए। ये सब स्वरूप मैं एक मानती हूँ कि यहाँ पर होना चाहिए, और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जहाँ भोपाल की जनता को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, अच्छा वातावरण मिले, वहीं टैक्सों का बोझ कम हो। चूंकि एक महिला प्रत्याशी हैं, महिलाओं की काफी उम्मीद आपसे जुड़ गई है, उनके लिए क्या विशेष सौगात आने वाली है अगर आप चयन होकर आती है महापौर भोपाल की बनती हैं तो? देखिए, निश्चित तौर से जब महिलाएं किसी भी पद पर आती हैं तो न केवल महिलाओं की बल्कि आम जनता की भी अपेक्षाएं महिलाओं से बहुत अधिक होती है, क्योंकि महिलाएं जब भी कोई काम करती हैं तो वो दिल से काम करती हैं, संवेदनशीलता से काम करती हैं। तो मेरा तो यही प्रयास होगा कि हम यहाँ पर कुछ टैक्स में राहत दे सकें ताकि महिलाओं का जो बजट है वो गड़बड़ाना कुछ कम हो। और मेरा ये प्रयास होगा कि भोपाल शहर में हमें कुछ ऐसे भी काम करने चाहिए जिससे यहाँ पर रोजगार निर्माण हो सके। आज हमारे पूरा शहर जिस तरह से डेवलप होना चाहिए, कहीं ना कहीं उस दौड़ में पिछड़ गया है। तो ये थी कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी विभा पटेल। इनका साफ तौर पर कहना था कि भोपाल में अभी काफ़ी काम की जरूरत है, जिसमें अगर वो जीत के आती हैं तो तमाम टैक्स से लेकर दूसरी भोपाल को खूबसूरत बनाने के लिए जो काम किया जा सकता है वो काम जरूर किया जाएगा। कैमरा सूरज कटिया के साथ अतुल शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। एक और सियासी दल महिलाओं को राजनीति के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व देने की बात करते हैं, लेकिन आस्था में सिस्टम की लापरवाही से एक महिला उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए अफसरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। महिला दावेदार रानू का कहना है कि मेरा मायका और ससुराल एक ही वार्ड साथ में है, लेकिन फर्जी तरीके से आवेदन देकर मतदाता सूची से मेरा नाम हटा दिया गया है। मामला मीडिया में आने के बाद स्थानीय अधिकारी अपनी गलती को छुपाने में लगे हुए हैं। वहीं कांग्रेस नेता हरपाल सिंह ठाकुर ने अधिकारियों पर सांठ-गांठ कर नाम हटाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी से मैं टिकट 2 साल से अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रही हूँ। अब पार्षद ही अध्यक्ष चुन रहे हैं तो मैंने 7 नंबर वार्ड से टिकट की दावेदारी करी है, मगर मेरा नाम फर्जी तरीके से काटा गया, मेरा मतदान का हक ही छीन लिया। तो चीज़ जब हमने देखी, जब हमें जानकारी लगी कि मेरा नाम कट चुका है, उसमें कोई ने फर्जी तरीके से आवेदन देके साइन नकली मतलब फर्जी साइन करके मेरा नाम काटा गया। यहाँ तक कि अनुभवी अधिकारी आस्था का तो इतना बेहद गैर जिम्मेदार रवैया है कि उसके अंतर्गत उस महिला के नाम से आवेदन लगा है नाम काटने का, जिसकी जांच करा के एक आईपीसी के अंतर्गत फर्जी प्रकरण दर्ज होना चाहिए था, पर वो ना होते हुए उसका नाम भी नहीं जोड़ा जा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान से कि क्या यह नगरीय निकाय चुनाव आप वाकई में निष्पक्ष कराना चाहते हैं? और इससे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल उठता है। मैंने अपने तरफ से कमिश्नर से और कलेक्टर से बात की है। अब बात करते हैं राजधानी भोपाल के वार्डों के विकास की हकीकत की। स्वराज एक्सप्रेस की टीम ने वार्ड 25 में मतदाताओं की नब्ज टटोली तो वार्ड के लोगों ने पार्षद सरोज जैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि पार्षद ने कभी भी वार्ड का रुख तक नहीं किया। वहीं वार्ड के अंदर अदद शौचालय को भी तोड़ दिया गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
इतना ही नहीं, वार्ड में बनी नालियों में भी गंदगी का आलम है और कभी कभार ही सफाई होती है। शौचालय जाओ, पैसा दो, नहीं पानी का ठिकाना ही नहीं, कुछ नहीं। वो शर्मा जी आता तो पानी आने का हो जाता, नहीं कुछ नहीं है यहाँ। वो तो सही में नहीं आता, मजाक वाली बात नहीं है। अभी तक तो एक भी काम नहीं करवाए और उनको मैंने आज तक देखा भी नहीं यहाँ पर कि कभी आती हैं। कभी बाढ़ में घूमने नहीं? जी नहीं, कभी नहीं। शौचालय की किस तरीके की व्यवस्था है? यहाँ शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, एक ही शौचालय, वो भी टूट। वार्ड क्रमांक 24 यहाँ के जो पार्षद हैं वो सरोज जैन हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि वार्ड में कभी भी पार्षद घूमने नहीं आती, ना लोगों से मिलने के लिए आती हैं, और जो वार्ड में समस्याएं हैं वो जस की तस हैं। हम आपको दिखा सकते हैं कि ये देखिए, ये जो नालियां हैं इस तरीके की, हम एक छोटी सी नाली आपको सिर्फ एक नमूने के तौर पर दिखा रहे हैं। इसी तरह से ये नालियां भरी हुई रहती हैं। जैसे ही बरसात का पानी आता है तो लोगों के घरों में ये पानी चला जाता है और जिसके कारण काफ़ी लोग परेशान होते हैं। हमारे साथ में कुछ वार्डवासी भी हैं जो अपनी सारी बातें रखेंगे कि उनके साथ में किस तरीके की समस्याएं होती हैं और उनके लिए आज तक जो वार्ड पार्षद हैं सरोज जैन, उन्होंने किस तरीके का बेनिफिट दिया है, कितना फायदा दिया है। अम्मा, आप यहाँ वार्ड में रहती हैं, आप यहाँ की जो वार्ड पार्षद हैं सरोज जैन हैं, उन्होंने आज तक कितना आपके लिए फायदा दिया? अरे कौन सी योजना? कोई योजना नहीं मिली हमें, कुछ नहीं मिला। अभी बैठे रहो, काय की योजना? उसके पास जाओ साइन करने के लिए तो उसको होटल में जाओ साइन करने, साइन वाइन नहीं करती वो। कभी वो आपके वार्ड में घूमने के लिए आती है? नहीं आती, हमारे यहाँ तो नहीं आती, ये एरिया में नहीं, कुछ भी नहीं हुआ अभी। जानकारी मिल रही है कि यहाँ का जो शौचालय है वो शौचालय यहाँ पर सिर्फ एक है। वही कंप्लेन। हाँ, तो वहाँ पे भी तो ऐसा ही है, कभी पानी नहीं रहता, जो वहाँ पे 4-4 दिन पानी नहीं आता, कभी सफाई भी नहीं होती। हाँ, बताया जा रहा है कि उसे तोड़ा जा रहा है। हाँ, तोड़ा जा रहा है। वो तो कितने दिन से बता गया कि टूट जाएगा करके। अब पैसे समय पे देना पड़ता है और ना सफाई है, ना पानी है, ना कुछ है। हाँ। मतलब इनका कहना है कि वार्ड में कभी वो वार्ड पार्षद भी नहीं आते और यहाँ पर जो शौच के लिए एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया है मात्र, और उस कॉम्प्लेक्स को भी तोड़े जाने की खबर सामने आ रही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ पर भी कई बार ऐसी स्थितियाँ हुई हैं, तोड़ने की कवायद की गई है कॉम्प्लेक्स को, लेकिन जो पीसी शर्मा हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और विधायक भी हैं वर्तमान में, उनकी वजह से उस कॉम्प्लेक्स को बचाया गया है। क्या मैडम सही? हाँ, ये बात सही है। कई बार आप लोगों ने इस बात को नगर निगम में या पार्षद के सामने नहीं रखा है, कई बार गए भी हैं, तभी अभी वो टूटा नहीं है। अभी वार्ड पार्षद आती हैं आपके यहाँ? नहीं, हमारे यहाँ नहीं आती, कभी नहीं आती। जो यहाँ की जो नालियाँ हैं, कभी साफ सफाई होती? कुछ नहीं होती है। बरसातों में नाला भर जाता है, पूरे घरों में पानी भरता है, हम लोगों को खुद स्वयं साफ करना पड़ता है। राशन वगैरह की जो आपको सरकार से मिलता है, तो क्या इनकी वजह से कोई राशन वगैरह मिलता है या नहीं, कोई मदद करती है? नहीं, जो सरकार की वजह से मिलता है वो तो मिलता ही है, बाकी इनकी तरफ से ऐसी कोई मदद नहीं हुई। कोरोना टाइम में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कोरोना टाइम में भी कोई हेल्प नहीं, यहाँ आके तो कोई हेल्प नहीं हुई है। इन लोगों का कहना है वार्डवासियों का कि जो वार्ड पार्षद हैं सरोज जैन, उन्होंने आज तक ऐसी कोई हेल्प नहीं की, कोई मदद नहीं की वार्डवासियों के लिए, जिससे उन्हें ये समझ में आता कि उन्होंने जब इनके लिए चुना था, वोटिंग की थी, वोट दी थी और मतदान करने के बाद इन्हें वार्ड पार्षद बनाया था, ये सोच करके कि शायद इन्हें 5 साल में जो वार्ड पार्षद हैं सरोज जैन, इनसे कोई फायदा मिलेगा, वार्ड वासियों की जो समस्याएं हैं उनसे उन्हें निजात मिलेगी। बशर्ते ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो समस्याएं थी वो जस की तस हैं और आज भी उन्हीं समस्याओं से वार्डवासी जूझ रहे हैं। कैमरा पर्सन आशू खान के साथ में गब्बर सिंह ठाकुर, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।